मॉर्निंग बच्चों, क्या वेलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम चिड़िया की बच्ची इस नया अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे बच्चों। ठीक है, तो उस पाठ से एक व्यक्ति, ठीक है, तो बहुत अमीर था, अमीर था वो। ठीक है, खाने पीने के लिए कम नहीं था, धन से भी बहुत अच्छा था। उन्होंने एक बहुत बड़ा या विशाल कोठी बनवाया था। ठीक है, और उसके सामने बहुत अच्छी तरह से एक गार्डन का निर्माण भी उन्होंने किया, गार्डन भी लगवाया था। तो उसमें हर दिन उन्होंने एक तख्ते पर बैठकर, ठीक है, तकिए की सहारा ले बैठकर बहुत खुशी से दिन बिताता था। ठीक है, और अपने कोठी के सामने बैठकर गार्डन का क्या वह सुंदरता थी, ठीक है, तो उसे उन्होंने क्या करता था, निहारता था, मतलब देखता था। यहाँ तक चर्चा किए थे बच्चों हम। आइए देखेंगे आगे वह व्यक्ति जिस तरह का संतोष से दिन बिताता था। आज कुछ कुछ बादल थे, यहां से देखना है आगे। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। देखो, घटा मतलब काले बादल का समूह। काले बादल का समूह। आज कुछ कुछ बादल थे, मतलब आकाश में पूरी तरह बादल नहीं छाए थे। ठीक है, कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, मतलब बादल का समूह बहुत नहीं थे। समझ में रहे ना। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। छन छन कर मतलब छाना हुआ। ठीक है, चलनी बोलते आप, चलनी मतलब ಸಾಣಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಚಲನಿ ಅಂತ. ಚಲನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಣಿಗೆಯಿಂದ ಸೋಸಿದ ಹಾಗೆ ಬಿಸಿಲು ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವತ್ತು ಆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಾಣಿಗೆ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮೋಡಗಳಿತ್ತು, ಕ್ಲೌಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೋಡಗಳಿಂದ ಸೋಸಿ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. इसका अर्थ होता है कि एक एक बार सूरज और धरती के बीच में बादल आए तो सूरज की वह किरणें धरती में, ठीक है, कम पहुंचते थे धरती पर। जब सूरज बादल या बादल सूरज से पार होने के बाद सूरज के किरणें क्या होते थे, धरती पर पड़ते थे, तब वो क्या होता था, धूप जरा तेज होता था, बिसिल ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು छन छन कर। छन छन कर इसका अर्थ है छाना हुआ। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था, मतलब चलनी से। देखो, अब चाय हो या दूध, ठीक है, हम जिस तरह ಚಲನಿ से, ठीक है, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಚಾಯ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಲು ಸಾಣಿಗೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸೋಸ್ತೀವೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವತ್ತು ಏನಾಗಿತ್ರಿ, ಆ ಸಾಣಿಗೆ ತರಹ ಮೋಡಗಳು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿದ್ದವು. ಆ ಮೋಡದಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಿಸಿಲು ಸೋಸಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ತಲುಪ್ತಾ ಇತ್ತು. इसका अर्थ होता है कि धूप जरा कम था। धूप प्रकाश में से छन 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 कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। ठीक है, मसनद का अर्थ आप देखते हुए बच्चों। हाँ, तो ऐसे अमीर लोग बैठने के लिए गद्दी उपयोग करते हैं ना, गद्दी, बेड ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಗಾದಿ, वही मसनद के सहारे बैठे थे। सहारे मतलब उसे आधार ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಸಹಾರೆ ಆ ಒಂದು ಬೆಡ್ಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ. उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला था,
पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता था। जी भरना मतलब मन भरना, मतलब जीवन में उसे कुछ भी कम नहीं था, पैसे की हो, ठीक है, और आराम रहने का हो, घर का, तो हर एक विषय से वह व्यक्ति बहुत आनंद से दिन बिता रहा था। समझ में आ रहा है ना? उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला था, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता था। आराम था उन्होंने, जी भर कर मतलब मन भर कर, जो लोग जिस तरह खुशी से रहते हैं उसी तरह था उन्होंने, फिर भी उसे जीवन खाली खाली लगता था। समझ में आ रहे ना? उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। देखो इधर क्या हुआ, तो इस तरह उन्होंने अपने बगीचा में बैठकर दिन बिता रहा था, ठीक है। तो उसी समय, उस दिन, समझ में आ रहे ना, क्या हुआ, संध्या समय, संध्या मतलब इवनिंग, संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर, डाली मतलब ब्रांच, पेड़ की डालियां बोलते ना, ब्रांचेस, वही। तो उस समय संध्या का समय मतलब इवनिंग, क्या हुआ था उधर, उन्होंने देखते देखते क्या हुआ, उसके सामने एक गुलाब की झाड़ मतलब पेड़ थी, ठीक है, उस पेड़ के डाली पर क्या हुआ, एक चिड़िया आन बैठा, पंछी या पक्षी, ठीक है, आकर बैठ गई। चिड़िया बहुत सुंदर थी, वह पक्षी या पंछी देखने के लिए बहुत खूबसूरत सुंदर पक्षी थी। वह पक्षी आकर क्या हुआ, गुलाब की डाली पर बैठ गई। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा सा नीली पड़ गई थी। देखो लाल क्या था उस चिड़िया की, लाल है, सॉरी कलर, चिड़िया का रंग लाल थी। देखो उसकी गर्दन, गर्दन मतलब ये नेक बोलते हैं ना, वह भाग, ठीक है, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा सा नीली पड़ गई थी, ठीक है, किनारे पर मतलब तट बोलते ना, ದಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ರಿ, ಆ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಕಲರ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿತ್ತು, ರೆಡ್ ಕಲರ್, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ದಂಡೆ, ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಪಕ್ಕದ ದಂಡೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ब्लू कलर, किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। देखो स्याह, स्याह इसका अर्थ काला। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे, तो पंख ऊपर से किस रंग के थे, काला रंग के थे, ब्लैक। समझ में आ रहे ना? उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था। नन्हा मतलब छोटा, सिर हेड, ठीक है। आप पंछियों का सिर देखते हो बच्चों, आप जो नन्हा रहता है, इधर भी क्या हुआ था, उस पंछी का सिर क्या हुआ था, बहुत नन्हा था। नन्हा मतलब छोटा, पंछी का सिर बहुत नन्हा या छोटा था, तो वह छोटा सिर बहुत सुंदर लगता था, देखने के लिए बहुत सुंदर था, और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। नन्हा सिर, उस पंछी का वर्णन कर रहे हैं उन्होंने, माधवदास बगीचा में बैठे, ठीक है। नन्हा सिर था मतलब छोटा सिर, हेड, और कहते देखो, और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। शरीर पर मतलब सिर के अलावा पूरा शरीर पर क्या हुआ था, अलग अलग चित्र थे, मतलब अलग अलग रंग के पंख थे, उसका शरीर था, उसे उन्होंने वर्णन करते हैं। शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था, और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। क्या कहते हैं, सत्ता मतलब अधिकार। मानो इसका अर्थ होता है कि क्या कहते हैं उन्होंने, चिड़िया को मानो मतलब चिड़िया को वह माधवदास का अधिकार का बगीचा है, मतलब
वह बगीचा माधवदास का है, उस बगीचा पर माधवदास का अधिकार है, इसके बारे में उस पंछी को मालूम नहीं था। ऐसा ही होता है बच्चों, पंछी को, पक्षियों को हो, ठीक है, और कोई प्राणी हो, उनको समझ में नहीं रहता, तो कहाँ वह खाना हो तो, और वे पक्षी हो या प्राणी हो, वो खाना हो तो वे क्या करते हैं, आराम से उधर जाकर खाने लगते हैं। जब मालिक आता है उस समय उसे मारकर बाहर भगाता है। तो उसी तरह इधर भी क्या हुआ था, वह बगीचा पर माधवदास का अधिकार है, इसके बारे में उसे पता नहीं था, इसे पंछी को, मानो चिड़िया को, मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था, अधिकार का पता नहीं था, और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। तनिक मतलब थोड़ा, जरा भी, ठीक है, किसे, उस पंछी को। तनिक मतलब थोड़ा, तनिक देर का, तनिक देर, देर मतलब समय, तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी पर हिलाती थी, कभी कुदकती थी, वह खूब खुश मालूम होती थी। देखो इधर, पर मतलब पंख, रेक्के ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, उधर आकर बैठ गई थी, ठीक है, उधर बैठकर वह कौन कौन से क्रिया दिखाने लगा, वह क्या करने लगा। कभी पर हिलाती थी, पर मतलब पंख, कभी कभी पंख हिलाती थी, ಒಂದೊಂದು ಸಲ ರೆಕ್ಕೆ ಬಡಿತಾ ಇತ್ತು। कभी कुदकती थी, फुदकना मतलब कभी कुदकती थी, कुदकने इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, छलांग मारना, कूदना, ठीक है, एक डाली से दूसरे डाली पर स्थान बदलना। फुदकती थी, वह खूब खुश मालूम होती थी, उसकी सब यह क्रिया देखकर हमें ऐसा लगता था वह बहुत खुशी से समय बिता रहा है, या खुशी से उधर बैठ गया है, ठीक है, उसकी यह क्रिया देखकर हमें ऐसा मालूम होता था कि खूब खुश मालूम होती थी, बहुत वो खुश है। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी अनाज निकाल रही थी। चोंच मतलब पक्षियों के मुंह के आगे रहता है ना बच्चों, वो खाने के लिए उपयोग करता रहता है, ठीक है, खाने के लिए उपयोग करते हैं ना उसे चोंच, ठीक है, तो पक्षियों बाई मंदिर पक्के ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, पक्के, हाँ, अपनी नन्ही नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी अनाज निकाल रही थी। अनाज मतलब खाते हैं ना, ಕಾಳುಗಳು, ಕಾಳುಗಳು ರೀ, ಅನಾಜ್, ಜೋಳದ ಕಾಳಾಗಿರ್ಬೋದು, और गोदी, गेहूं, अनाज। नन्ही मतलब छोटा, चोंच से प्यारी प्यारी अनाज निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, तो उसे बहुत उसे पसंद, ठीक है, मनमानी मतलब पसंद लगी। वह चिड़िया की क्रिया देखते हुए उन्होंने उधर बैठ गया था, ठीक है, चिड़िया की क्रिया मतलब वह क्या काम कर रहा था, काम मत नहीं चलता, क्रिया, ठीक है, वह क्या उधर क्रिया कर रहा था, उसे देखते ही माधवदास बैठ गया था। वह सब देखने के बाद माधवदास को वह चिड़िया बहुत पसंद लगी, ठीक है, उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। स्वच्छंदता मतलब क्लीनेस, उस पक्षी का स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल से थिरकना देखते रहे। थिरकना मतलब नृत्य, देखो वह उस चिड़िया का नहीं, उसे उस पक्षी की स्वच्छंदता मतलब क्लीनेस उसे बहुत पसंद लगा, ठीक है,
कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। बहुत समय तक उन्होंने क्या किया, माधवदास उधर बैठकर उस पक्षी के, ठीक है, नृत्य, नृत्य मतलब वो डांस नहीं कर रहा था, एक डाल से दूसरी डाल पर वे क्या कूदते हैं, वह नृत्य जैसा लग रहा था उसे, इसे ಮಾಧವದಾಸ್ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಒಂದು ಟೊಂಗಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಟೊಂಗಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗುವುದು डांस तरह ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು। उसे देखकर उन्होंने बहुत खुशी से माधवदास अपने बगीचे में बैठ गया था। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। तो उस पक्षी की यह क्रिया देखकर, पक्षी की खुशी देखकर उसे मतलब माधवदास अपना सब कुछ भूल गया, अपने आप को भूल गया। ठीक है, ऐसा ही होता है बच्चों, हम भी कहा तो प्रवास, ठीक है, नए स्थान पर गए तो उस समय हम बहुत खुश हो जाते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं। उसी तरह उधर भी क्या हुआ, उन्होंने बगीचा में बैठकर उस पक्षी की यह नृत्य या क्या क्रिया देख लिया, उस समय उन्होंने अपने आप को भूल गया, बहुत खुश हो गए उन्होंने। कहते हुए देखो उन्होंने, इस समय वह अपना सब कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, ठीक है, या चिड़िया की क्रिया देखकर खुश होकर बाद में उन्होंने क्या करता है, उस चिड़िया से कहता है, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सुना लगता है। सुना मतलब खाली खाली। उस पक्षी से बातें करता है उन्होंने, आओ, आप आने का क्या हुआ, बहुत मुझे पसंद हुआ, ठीक है, आप तुम बड़ी अच्छी आई, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, ठीक है। बगीचा तुम लोगों के बिना सुना लगता है, बगीचा मतलब गार्डन, यह बगीचा आप नहीं हो तो सुना सुना लगता है, मतलब खाली खाली। ऐसा ही होता है, बगीचा में पक्षी या पंछी नहीं हो तो वह सुना सुना लगता है, खाली खाली। वह समझकर पक्षी से कहता है उन्होंने, सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। माधवदास खुश होकर पक्षी से कहता है, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, और यह बगीचा बिना तुम लोगों से बिना खाली खाली लगता है। इसलिए उन्होंने कहता है कि सुनो चिड़िया, तुम खुशी से समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया हूँ, ಈ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇನೆ। तुम बेखटके यहाँ आया करो। बेखटके मतलब आजादी से, स्वतंत्र से। बेखटके, ठीक है, आजादी से। यह गार्डन या बगीचा मैंने क्या किया हूँ, आपके लिए ही बनवाया है। आपके लिए मतलब पंछी के लिए। आप इधर आकर बहुत खुशी से या आराम से क्या करें, दिन बिता सकते हैं, समय बिता सकते हैं। इसलिए यह बगीचा मैंने आपके लिए बनवाया हूँ। आप आजादी से मतलब स्वतंत्र से इधर आकर आप समय बिता सकते हैं। ಆರಾಮವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೀವು ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನ ಕಳೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಬರುವುದು ಹೋಗುವುದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಧವದಾಸ್। उस पंछी से कहता है, ठीक है। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वह एकाएक तो घबराई। पहले जब माधवदास कह रहा था उस समय वो सावधानी से रही, मतलब सावधानी से मतलब चुपचाप बैठकर माधवदास की बातें सुन रही थी। बाद में फिर जानकर, समझकर, जानकर की बात उससे की जा रही है, वह एकाएक घबराई, ठीक है। वो सावधानी रही, चुपचाप बैठ गई थी, तो बाद में उन्होंने माधवदास क्या कह रहा है वह समझकर घबराई, आश्चर्य हुआ उसे। फिर कहता है देखो, फिर संकोच को जीत कर बोली, संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। समझ में आ रहा है ना, मतलब इसका संकोच को जीत कर बोली मतलब संकोच दूर रख के उसके साथ बातें करने लगी हूं। कौन? पंछी, चिड़िया माधवदास से। देखो क्या कहती है, यह बगीचा, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। बगीचा मतलब गार्डन,
यह गार्डन आपका है वह विषय मुझे मालूम नहीं था, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಗಾರ್ಡನ್ ನಿಮ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ। अभी मैं चली जाती हूँ, पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। देखो टिकना मतलब डटे रहना। डटे रहे। यह बगीचा आपका है ऐसा मुझे मालूम नहीं था, इसलिए मैं पल भर की मतलब सांस लेने के लिए, ठीक है, इधर डटे रहा था, मतलब इधर आकर मैं बैठ गया था। ಈ ಗಾರ್ಡನ್ ನಿಮ್ಮಂತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ಹೌದ್ರಿ, सांस लेने के लिए, पल भर सांस लेने के लिए ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಂತು ನಾನು ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು कुಳಿತಿದ್ದೆ। इस तरह वह चिड़िया माधव दास से कहती है। तो यहाँ तक रहने दो बच्चों, देखेंगे आगे। तो माधव दास के बातें सुनकर वह चिड़िया उधर रहने के लिए, ठीक है, रहना चाहता है या वहां से बाहर जाना चाहता है, ठीक है। यह सब आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।